सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मेरे भी चल रहे हैं व्रत। आप लोगों के भी चल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के। तो दिन का बज गया है मेरे ख्याल से, अभी मैंने टाइम नहीं देखा, शायद से 11 तो बज ही गया, मेरे ख्याल से 11 बज ही गया। और मैं हूँ अभी अपने इस छोटी सी क्यारी में। इसमें मैं कर रही हूँ खुदाई का काम। इसमें मैंने पहले गोबर डाला, ये गोबर डाला हुआ है। इधर से मैंने खोद लिया है, इधर धूप है तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इधर ही मैं खोद दूँ, अब छाया वाले एरिया में जाऊँगी। और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लगाऊँगी क्या। खोदने को तो खोद रही हूँ लेकिन लगाने का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिर्च बोई रहती है। और अभी से जो है मिर्च लगती है जेठ के महीने में। जेठ मतलब जब थोड़ा हल्की फुल्की बारिश शुरू होने लग जाती है तब लगाते हैं लोग मिर्च। और इस बार मैंने अभी मिर्च का बीज भी नहीं डाला, गर्मी हो रही है बहुत तेज़। मिर्च का बीज भी नहीं डाला क्योंकि मैं सोच रही थी इस बार हम लोगों की ना ऐसे गोल मिर्च रहती है, तो क्योंकि हमारे पास जो है गोल वाली मिर्च है तो वो थोड़ा हार्मफुल होती है। तो मैं सोच रही थी जो लंबी वाली मिर्च होती है स्ट्रेट, उनको लेके आऊँगी। लेकिन कल मैं मार्केट गई तो थी घंटाघर की तरफ, लेकिन वहाँ पे जहाँ पर गई तो मैं इस वजह से कि शिमला मिर्च, बैंगन वगैरह वगैरह के बीज और शिमला मिर्च और बैंगन के तो पौध लेके आती मैं, लेकिन और चीज़ का बीज भी मैंने बोया था लेकिन वो जमा नहीं। और ये सोच गई थी, लेकिन मार्केट जो थे सारे बंद थे। जहाँ पर मतलब नर्सरी है वहाँ कल ईद, मार्केट में जाके ध्यान आया कि आज नर्सरी वो सॉरी ईद है, तो इस वजह से मार्केट ज़्यादातर बंद था। तो कुछ नहीं लिया वहाँ से, शॉपिंग वगैरह भी कुछ नहीं ली। बच्चे, एक छोटे बेटे के लिए एक शर्ट, एक टी शर्ट ली और एक लिया मैंने निक्कर गर्मियों का, और अपने लिए एक स्वेटर ली। सोचा था कि ऑफ सीजन है अब तो थोड़ा डाउन रेट में मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। मैंने लिया एक येलो कलर का, लाइट येलो कलर था, एक स्वेटर ली। बाकी कुछ नहीं लिया, कुछ शॉपिंग नहीं की। और अभी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल काम। अभी छाया है, ये धूप वाला एरिया मैंने खोद दिया। वहाँ पे मेरे अब 4 पत्ता गोभी के बचे हैं। और ये है मेरी बीन्स। यहाँ पे बीन्स मैं सोच रही हूँ तभी तोड़ूंगी जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल हम लोग प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे। तो इसमें जो है प्याज लहसुन डालो और आलू डालो तभी मुझे अच्छी लगती है बीन्स। और यहाँ पर है हमारा सैतूत का पेड़ भी, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। सैतूत पके हुए हैं, ये देखिए लाल लाल। और मेरा फ़ोन, ये देखिए इतने सारे सहतूत। तो इसको खाने के लिए लंगूर और आपकी बहुत बड़ी चोंच वाली सॉरी वो आई रहती है बर्ड। ये देखो पूरा पेड़ लाल हो रखा है, पूरी टहनियाँ। व्रत के चलते आजकल जो है मैं हूँ दिन में थोड़ा सा एक खीरा खा लिया, और थोड़ा सा खीरा खा लेती हूँ, एक संतरा खा लेती हूँ। और कुछ नहीं खाती वैसे मैं। दूध भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब जहाँ तक मुझे मतलब सुना है कि जो लोगों का सिजेरियन हुआ रहता है, ऑपरेशन हुआ रहता है, उन लोगों को खाली पेट रह के गैस बनती है पेट में, मतलब दर्द सा होता है। तो मुझे भी कल रात हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रात को मैं दिन भर कुछ नहीं खाती। मतलब यही जो मैंने आपको बताया, आलू जैसे हम लोग आलू बॉयल करके खाते थे और दिनों, लेकिन इस बार मैंने आलू भी अवॉइड किया है। आलू भी नहीं खाती हूँ, जो फ्राई करके खाते हैं लोग। और रात को पीती हूँ मैं एक अपना न्यूट्रिशन लेती हूँ, और न्यूट्रिशन लेती हूँ। बस यही सोचा है कि देखते हैं थोड़ा वेट कम हो जाए, क्योंकि मेरा वेट भी जो है बहुत ज़्यादा है। तो रात को सिर्फ मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, सुबह भी नहीं, दिन में भी नहीं। और फिलहाल दोस्तों मैं करती हूँ अपना काम। फाइनली मेरे यहाँ पे खोदने का काम हो चुका है, ये देखिए। हाँ पहन ले, गंदे मत करना फिर शाम को जाने के लिए चाहिए। ये देखिए है, इसमें तसले में थोड़ी सी घास निकाल के रखा हुआ था, और धूप भी हो गई है काफ़ी तेज़। गाय भी काफ़ी देर से माँ कर रही है, उसको पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं है। पिलाऊंगी तो मैं, नहीं पिलाऊंगी तो मैं। और मेरे साथ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मेरे साथ बीएड किया होगा, सारे लोग कुछ गवर्नमेंट जॉब में लग गए होंगे, कुछ नहीं भी लगे होंगे, तो कहीं प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कर ही रहे होंगे। एक मैं हूँ जो खाली लगी हूँ इस धूप में, और लगी रहती हूँ भूखे प्यासे भी इस धूप में। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कोई बोलने वाला कि हाँ यार इसने इतना सेक्रीफाई किया, अपने सपनों को आग में झोंक रखा है, कर रही है। फिर भी यही सुनने को मिलता है, कुछ नहीं करती, बस बैठी है दिन भर। और दूसरे की बेटी सबको ऐसी दिखती है बैठी हुई। पर चल छोड़ो, अपना अपना नसीब है, जिसके नसीब में जैसा लिखा होता है ना वैसे ही होता है, वैसे ही मिलता है। हालांकि सब अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। और दिखाती हूँ आपको मैं अपने कितने सुंदर सुंदर फूल लगाने का भी मुझे काफ़ी शौक है। वैसे मुझे गार्डनिंग वगैरह का शौक भी है, फूल लगाने का, साग सब्जी सब कुछ। देखो माँ करती है, बट मेरे अलावा कोई फिर ये है कि लगा दिया तो कोई पानी भी नहीं डालता, इसलिए फिर मैं नहीं डालती हूँ। फिर फूल जो है मुरझा जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं,
ये मैंने मांग के ही लगाए हैं, ख़रीद के मैं बहुत कम लाती हूँ। जो गमले में पिटूनिया वगैरह का लगाया था वही मैं ख़रीद के लाई थी। यह कलर चेंजिंग वाला है, तो इसमें बरसात के टाइम पे आएंगे फूल। अब ठंडियों में लगभग सूख चुके हैं, अब इनको मैं चेंज करूँगी ये वाले। और यहाँ पे लगे हैं मेरे बैंगन। ये बैंगन फिलहाल आजकल हम खाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम लोग बैंगन नहीं खाते नवरात्रों में। और जब नवरात्रे ख़त्म होंगे तो ये पूरी एक सब्ज़ी लायक बैंगन हो जाएंगे बड़े तैयार। और ये टमाटर है यहाँ पे अलग से, ये देखिए वाला पोर्शन मेरा खोदना रह रखा है घर के आगे का ये। अब यहाँ पे सोचूँ मैं बैंगन के पेड़ लाऊंगी, पर्पल वाले बैंगन और हरे वाले बैंगन और शिमला मिर्च, वो यहाँ पे लगा दूँगी मैं। प्याज है यहाँ पे और ये है टमाटर की बेल, ये देखिए। पहले मैंने इससे पानी मंगा दिया है नंगा और ये नहा रहा है अभी। और पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँगी, अब फिर पिला दूँ गाय को पानी, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यास लग गई। तो ले आई हूँ मैं गाय के लिए पानी, गाय को पानी पिला देती हूँ एक बार। काफ़ी देर से मामा कर रही है। गाय को पानी पिला दिया है, गोबर किया था उस अपने नीचे, वो मैंने एक किनारे लगा दिया है। और ये यहाँ पे धुआं भी लगा दिया है, क्योंकि अब मक्खी और मच्छर होने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा। गाय का काम करने के बाद मैं उसे अब डाल दूँगी थोड़ा सा हरा घास, और उसके बाद करती हूँ मैं अपने काम, नहाना धोना। मैंने अभी तक नहाना धोना भी नहीं किया। ऐसी है हम गाँव वालों की लाइफ, ऐसे हम लोगों के व्रत चल रहे। पूजा पाठ तो हालांकि मेरे ससुर जी कर लेते हैं। जौ मैंने बोए हैं तो जौ में पानी भी मैं ही डालती हूँ, मतलब डालती नहीं हूँ। और 12 बज गए हैं, अब मैं करूँगी नहाना धोना। मैं सुबह सुबह इसलिए नहीं नहाती हूँ, वैसे नहा सकती हूँ मैं, पर यह है कि धूप में काम करना पड़ता है, पसीना हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाती है, तो नहा के मतलब ऐसा लगता है कि फिर फ्रेशनेस सी नहीं रहती। तो अब मैं सारे काम निपटा के, काम ही इतने ज़्यादा थे कि इतनी देर मुझे आँच लग गई। और कुछ मैं ब्लॉग बनाने में और कुछ मैं शॉर्ट डालने में लगी हूँ। और एक बात समझ में नहीं आती, हम लोगों के शॉर्ट इतने मतलब होता है ना, गंदे भी नहीं होते, भद्दे भी नहीं होते, अश्लील भी नहीं होते, फिर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लाइक आए ना आए लेकिन डिसलाइक पहले आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मतलब इतनी मिर्ची से लग जाती है मेरे शॉर्ट डालने से या मेरी वीडियो डालने से। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह लगा रहता है, कोई बात नहीं। और व्यू आ जाते हैं थोड़ी बहुत, आज तो फिर भी लगभग आ ही जाए थे। कुछ टाइम से मेरे उसमें व्यू भी नहीं आ रहे थे, ना सब्सक्राइबर बढ़ते थे, लेकिन चलो जो भी है काम तो करते रहेंगे। अब जो भी काम करो नफ़ा नुकसान सब में होता है, एकदम से फ़ायदा हर किसी को नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं गाय जो है और पानी पी रही है, तो मैं इसको और पानी डाल देती हूँ। उसके बाद करती हूँ अपना नहाना धोना और किचन का काम। और सोचा है मैंने आज कि यहाँ पर हमारे गांव के पास जो है भागवत कथा चल रही है, तो मुझे भी मतलब बुलावा आया था उस चीज़ का, बोला था उन्होंने जो कलश यात्रा आती है उसके लिए भी, लेकिन उसमें पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मन सा भी नहीं किया जाने का। और अभी जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसमें क्या क्या काम कर दिया। गठड़ी में मैंने जो है ये मेरे बरसीम के अंदर, सॉरी लहसुन के अंदर उड़ता था, तो लहसुन के अंदर से निकाला ये गठड़ी। ये रात को मैं पराली में मिला के दूँगी। और ये मैंने बरसीम काटी, ये कुट्टी काटने के लिए है। थोड़ा सा धनिया भी था लहसुन में टूट रखा बात का, तो ये मैंने थोड़ा सा ये निकाला और इसको पैर से मान के घास उसका जो है गाय को दे दिया। थोड़ी सी थे आलू, अब इनका मैं सोच रही हूँ वो बनाऊँगी आलू दम बनाने की कोशिश की थी मैंने एक दिन, टेस्टी हुआ था, पर मैंने उसके दिन छिलके नहीं उतारे थे। और सोच रही हूँ लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के वो अच्छा नहीं होगा। इसे आलूओं को बनाऊँगी मैं तब नवरात्रि के बाद। और ये मेरे ऊपर है सोल्टी, ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, हालांकि इसका यहाँ कोई यूज़ हुआ नहीं। गांव में जो आजकल पत्ते लाते हैं ना, आजकल भी लाते हैं बांज के पत्ते, बांज और घास होता है उसके पत्ते लाते थे लोग डालने के लिए, तो लाई थी, पर इसका यहाँ कोई यूज़ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा है मैं जाऊँगी आज भागवत कथा में। और आज मेरे हस्बैंड का भी व्रत है, ससुर जी का भी आज तक व्रत है, क्या पता वो कल से खाना खाएं। उनका भी व्रत रहता है, मेरा तो खैर है ही। मेरा तो मतलब 24 आवर मतलब लगा लो। अभी तक जहाँ तक मैंने सोचा, अभी तक तो मैंने 3 दिन से अभी वैसे कुछ खाना खाया नहीं, रात को भी नहीं। तो देखते हैं मैं कब तक चल पाती हूँ ऐसे। और सोचा है मैंने उसमें जाने के लिए, इन लोगों के लिए मैं मीठे में आज बनाऊँगी मैं सूजी का हलवा। तो उसको मैं भून के चली जाऊँगी, सूजी के हलवे को, और आटा गूँध के और दाल बना के और बाकी सब्जी बना के मैं चली जाऊँगी। और ये है कि क्योंकि भागवत कथा है, लंबे टाइम तक चलती है, तो आप गए और थोड़ी अटेंडेंस लगा के वापस आ गए तो ये भी अच्छा नहीं लगता। दूध निकालने का मैं सोच रही हूँ कि लेट में ही निकालूंगी, कोई बात नहीं, एक दिन लेट भी निकल जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खाने का इसलिए है मैं बना के जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड का भी रहता है, वो भी ऑफिस गए हुए हैं। तो जेंट्स लोग जो हैं सब्र नहीं करते, हमारे घर वाले तो नहीं करते, और लोग करते होंगे बात अलग है, ये लोग सब्र नहीं करते। फिर यह है कि चिलम चिली हो जाती है कि खाना नहीं बना। तो मैं सोच रही हूँ मैं खाना बना के जाऊँगी व्रत के वहाँ कथा सुनने, और अपने छोटे बेटे को भी लेके जाऊँगी। और बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सुनानी चाहिए। हालांकि आजकल के बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते इन बातों में, उनको सिर्फ यूट्यूब से और टीवी से फुर्सत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। अभी मेरे को नहाना धोना है, कपड़े धोने हैं, मशीन में पानी भरना है, कपड़े डालने हैं, और बच्चों के दिन के खाने की तैयारी करनी है। तो इसी के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग को बंद। और ये है गाँव की लाइफ। जॉब करने का मन तो मेरा भी करता है, पर मेरी मजबूरी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो करती हूँ ब्लॉग को बंद। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।